दोस्तों स्वागत है आपका एसआरसी सेंटर की इस नए वीडियो में। आज का टॉपिक केमिस्ट्री, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर यूपी बोर्ड। ये पूर्णतः कक्षा 10 का टॉपिक है। इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न को देखा जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरा रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं जो है मतलब किसका धुआं होगा? तो कह सकते हैं, मान लीजिएगा पीबी, लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 को चूर्ण को परखनली में लेकर जब क्या करते हैं, गर्म करते हैं। देख रहे हैं, परखनली में लेकर इसको डायरेक्ट हीट कर दे रहे हैं, तो यह किस में टूट जाएगा? तो टूट जाएगा लेड नाइट्रेट यानी कि पीबी ऑक्साइड प्लस NO2 में। तो किसका गैस निकल रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, जब हीट कर रहे हैं तो यह किस में टूट जा रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड बोझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब बताइए, यहाँ पर एक था, यहाँ पर दो अणुओं में टूट रहा है, इसका मतलब टूट रहा है, वियोजित हो रहा है, अपघटित हो रहा है। तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? तो अपघटन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवकारक है, अवकारक जिसमें सल्फर आके मिल जाए हाइड्रोजन के साथ, वो एक प्रकार का किसका काम करता है? अवकारक का। तो क्या हो जाएगा? H2S एक प्रकार का क्या है? अवकारक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? जो श्वसन हम लोग करते हैं ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, अपचयन अभिक्रिया है, उष्मा संयोजन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अपचयन यानी कि उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो भोजन का हम पाचन करते हैं तो किसके माध्यम से करते हैं, किसकी सहायता से? ऑक्सीजन की सहायता से। तो किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? ऑक्सीकरण। किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक, जहां पर O2 होगा ऑक्सीकारक होगा। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? O2। समझ रहे हैं? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ गया? आजा, एक मिनट, ऑप्शन सी कहाँ गया? चलिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लिया जाए। यहाँ क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है? देखिएगा, हम परिवर्तन दो तरीके से पढ़ेंगे। जो परिवर्तन होते हैं यह दो तरीके से होते हैं। एक परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, समझ रहे हैं? एक परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन, समझ रहे हैं? भौतिक परिवर्तन। तो जहाँ पर रासायनिक परिवर्तन की बात कर देगा, जहाँ पर रासायनिक परिवर्तन की बात कर देगा, यह अस्थायी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन जो होता है अस्थायी होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भौतिक परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है कि अस्थायी परिवर्तन है कि ए और दो दोनों सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा? अस्थायी परिवर्तन हो जाएगा। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग से, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? तो ऑक्सीकरण क्रिया क्या नहीं हो सकती है? दहन करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में O2 चाहिए, श्वसन करेंगे O2 चाहिए, भोजन करेंगे O2 चाहिए। भोजन का पाचन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्या नहीं है? अवक्षेपण नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देख रहे हैं, एक है यहाँ पर और एक है यहाँ पर। दो पदार्थ, दो अभिकारक एक साथ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है? देखिएगा, दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो जो दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन, संकलन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगी? एक योगात्मक अभिक्रिया।
योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। योगात्मक संयोजन, संकलन या योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर का किण्वन होता है। अंगूर का किण्वन कौन सा दिखाई दे रहा है? हम कहे हैं कि जो परिवर्तन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो अंगूर का परिवर्तन जो किण्वन होता है एक अस्थायी परिवर्तन होता है, अतः हम लिख सकते हैं क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि मैग्नीशियम के रिवर को रेंगमार से रगड़कर दहन की प्रक्रिया की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि मैग्नीशियम रिवर की सतह रुखरी होती है, रुखड़ी होती है नहीं। मैग्नीशियम रिवर की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि मैग्नीशियम रिवर की सतह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो दही जैसा अवक्षेप देखने को मिल रहा है, तो यह कौन सी अभिक्रिया देखने को मिल सकता है? तो जहाँ अवक्षेप यहीं पे कह दे रहा है, देख रहे हैं, दही जैसे अवक्षेप, जहाँ अवक्षेप की बात कर दे, अवक्षेप की बात कर दे, अवक्षेप की बात कर दे, जहाँ पर किसकी बात कर दे, इस बात को याद रखिएगा, अवक्षेप की बात कर दे रहा है। तो जहाँ पर अवक्षेप की बात कर दे रहा है वहाँ पे प के बाद से र लगा दीजिएगा, तो उससे क्या पढ़ेंगे, अवक्षेपण। अवक्षेपण अर्थात हम कह सकते हैं कि जो नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल जहाँ पे अवक्षेपण की बात करेगा माय डियर स्टूडेंट, वहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि वह कौन सा अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया। समझ रहे हैं? तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग कैसा होना चाहिए? देखिएगा, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब लेड नाइट्रेट PbNO3 पोटेशियम आयोडाइड की आई के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैसा रंग बनाता है, जो उत्पाद बनाता है पीला बनाता है। समझ रहे? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडास का अभिक्रिया है? रेडास का अभिक्रिया की बात कर देगा तो जिसमें अपक्षयन, समझ रहे हैं, जिसमें अपक्षयन और उपक्षयन दोनों की प्रक्रिया एक साथ होती रहती हैं वहाँ पर, अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक का संयोग और ऋणात्मक का संयोग दोनों एक साथ होता रहता है, वह कौन सी अभिक्रिया होती है, रेडास का अभिक्रिया होती है। तो क्या हो जाएगा, H2 + Cl2 कौन सा अभिक्रिया हो जाएगी, रेडास का अभिक्रिया हो जाएगी। कॉपर चूड़ को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होगा? कॉपर चूड़ को वायु में गर्म करने पर, वायु मतलब O2 के साथ गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड की एक परत बन जाती है, यह कैसा रंग हो सकता है? तो इसका रंग हमेशा क्या होगा, काला होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? जब मैग्नीशियम, ध्यान से सुनिएगा, जब मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है तो इस मैग्नीशियम का रंग कैसा होता है? तो उजला होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा, अवक्षेपण। अवक्षेप जहाँ की बात कर दे वहाँ पे अवक्षेपण, अवक्षेप की बात कर दे अवक्षेपण। अभी पीछे ही बताए हैं, जहाँ अवक्षेप की बात कर देगा अवक्षेपण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? तो क्या नहीं हो सकता है, H2 ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट, बस मैं आज यहीं तक बता सकता हूँ क्योंकि मेरे घर के बगल में मंदिर है, वहाँ पे फंक्शन होते रहते हैं, तो आज वहीं पे फंक्शन है, जिसके कारण अगर मैं पढ़ा भी रहा हूँ तो अधिकतम वही बाजे का ही आवाज़ आएगा, इसके लिए सॉरी। 18 तक बता दिए हैं, अभी तक इसमें लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 100 क्वेश्चन है। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। कहाँ बन पाएगा आज?